नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल और मैं हूं आपके साथ नैना। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बता दें कि शशि थरूर अमेरिका में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। शशि थरूर पर अब आलोचनाओं का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बता दें कि पनामा में दिए गए बयान पर कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत ने कारगिल युद्ध के दौरान ये जो एलओसी पर उन्होंने बयान दिया है कि नियंत्रण रेखा पार नहीं की गई थी, इसको लेकर उनके बयान पर अब कांग्रेस नेताओं ने उनकी आलोचना शुरू कर दी है। बता दें कि थरूर ने आलोचना के बाद अब पलटकर जवाब देने का काम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपने ही नेताओं को करारा जवाब दिया है। हाल ही में उनके एलओसी पार करने वाले बयान को लेकर आलोचना की जा रही थी। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध के दौरान भी भारत ने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी। हालांकि उरी सर्जिकल स्ट्राइक में उसने ऐसा किया था। इसी को लेकर थरूर को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर उन्होंने कहा युद्ध नहीं आतंकी हमलों को लेकर उन्होंने ये बात कही थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर इस समय सर्वदलीय डेलीगेशन का अमेरिका में नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर उनकी ही पार्टी के नेताओं ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है। हालांकि अब थरूर ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को करारा जवाब दिया है। थरूर के पनामा में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस को दिक्कतें होने लगी हैं। थरूर ने कहा था कि कारगिल युद्ध के दौरान भी भारत ने नियंत्रण रेखा पार नहीं की थी। हालांकि उरी सर्जिकल स्ट्राइक में उसने ऐसा किया था। थरूर के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। इसी के बाद अब थरूर ने इस पर जवाब दिया है। थरूर ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, यह जवाब उन कट्टरपंथियों के लिए है जो नियंत्रण रेखा के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता से नाराज हैं। उनसे मेरा ये कहना है कि मैं साफ तौर पर सिर्फ आतंकवादी हमलों का जवाब देने के बारे में बात कर रहा था, पिछले युद्ध के बारे में नहीं। शशि थरूर ने आगे कहा, मेरा बयान हाल ही में हुए कई हमलों को लेकर था, जिसके दौरान पिछली भारतीय प्रतिक्रियाएं एलओसी और आईबी पर नियंत्रित और बाधित दोनों थी। लेकिन हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल्स को मेरे विचारों और शब्दों को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मैं स्वागत करता हूं। इस विवाद ने कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक मतभेदों को उजागर किया है, जबकि भाजपा ने थरूर की टिप्पणी को अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में प्रस्तुत किया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर यह विवाद पार्टी की एकता और नेतृत्व पर सवाल उठाता है और आगामी चुनावों में इसके प्रभाव को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ये जान गया है कि वो अब भारत से नहीं लड़ सकता। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में ये बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत दिखाई दी है। उनका ये कहना है, पहलगाम हमला केवल भारत पर नहीं मानवता पर भी हमला था। पीएम ने सिक्किम की पर्यटन विविधता की जमकर तारीफ की है। बता दें कि सिक्किम की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर में उसने देख लिया है कि भारत क्या कर सकता है। दरअसल पीएम मोदी सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर वहां की पर्यटन विविधता की तारीफ कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सिक्किम के आप सभी लोग पर्यटन की ताकत को भली भांति जानते हैं, समझते हैं। पर्यटन सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये विविधता का जश्न है। लेकिन आतंकियों में जो कुछ पहलगाम में किया है, जो कुछ भी आतंकियों ने पहलगाम में किया था, वो सिर्फ भारतीयों पर हमला नहीं था, वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हो चुका है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सभी सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। हमने उनके कई एयरबेस तबाह करके दिखा दिए हैं। भारत कब क्या कर सकता है, कितनी तेजी से कर सकता है, कितना सटीक कर सकता है, ये पाकिस्तानियों को, ये आतंकिस्तान को दिखा दिया गया है। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रही है। बता दें कि यूपी के कानपुर में सड़क हादसे में
भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। स्कूटी को गलत दिशा से आए तेज रफ्तार लोडर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद पौने घंटे तक सड़क पर ही दोनों भाई बहन तड़पते रहे। राहगीर मदद करने की बजाय उनका वीडियो बनाते रहे। अस्पताल पहुंचने पर दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आ रही है। बता दें कि कानपुर के कल्याणपुर में बुधवार सुबह मानवता शर्मसार हो गई। सड़क हादसे के बाद स्कूटी सवार भाई बहन पौने घंटे तक दर्द से तड़पते रहे। दोनों को अस्पताल पहुंचाने की बजाय राहगीर उनका वीडियो बनाते रहे। पुलिस और एम्बुलेंस जब पहुंची तब तक देर हो चुकी थी। सीएचसी में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। स्कूटी से नर्सिंग की छात्रा और उसका 15 वर्षीय भाई कल्याणपुर स्टेशन जा रहे थे। बता दें कि स्टेशन के पास गलत दिशा से आए तेज रफ्तार लोडर ने स्कूटी को टक्कर मार दी और फरार हो गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि साइकिल व्यापारी मोहम्मद शकील की आईआईटी गेट के पास दुकान है। बड़ी बेटी अलशिफा उम्र 19 वर्ष बिलहौर के आरौल स्थित निजी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी। बुधवार को उसकी परीक्षा थी। वही सुबह 5:05 पर वो अपने भाई के साथ, जिसका नाम तौहीद है, उसके साथ वो घर से निकली थी। छोटा भाई उसे कल्याणपुर स्टेशन छोड़ता, जहां से उसे सुबह 5:20 पर आरौल के लिए ट्रेन पकड़नी थी। स्कूटी अलशिफा चला रही थी। करीब 10 मिनट बाद जैसे ही दोनों स्टेशन के पास पहुंचे तभी गलत दिशा से आई एक तेज रफ्तार लोडर ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। दोनों उछलकर सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। चालक लोडर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद दोनों तड़पने लगे। राहगीरों की भीड़ बढ़ती गई, लेकिन किसी ने भी भाई बहन की मदद नहीं की। कुछ लोग मोबाइल से उनका वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी दोनों भाई बहन की मदद करना जरूरी नहीं समझा। घटनास्थल से 100 कदम की दूरी पर 2 नर्सिंग होम है। लोगों ने दोनों को वहां तक पहुंचाना भी सही नहीं समझा और उनकी वीडियो बनाते गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में यह भी दिखाई आपको दे रहा होगा कि कुछ लोगों ने मोबाइल फोन को बाहर निकाला है और दोनों भाई बहन की किस तरीके से वहां पर वीडियो बनाने का काम जो है वो लोगों ने किया है। कल्याणपुर आवास विकास, केशवपुरन और सत्यम विहार के लोग सुबह की सैर पर निकले थे। उन लोगों ने भी घायलों को जरूर देखा होगा, लेकिन पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। करीब 40 मिनट बाद सूचना पर 5:45 पर पुलिस को यह सूचना मिली और साथ ही साथ एम्बुलेंस को यह सूचना दी गई, जिसके बाद घायलों को लेकर 6:10 पर कल्याणपुर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों भाई बहन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे का पता चलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मोहम्मद शकील ने बताया कि 2 दिन पहले वो बेटी को लेकर राजस्थान के फतेहपुर गए थे। यहां उसका नर्सिंग का पेपर था। पेपर देने के बाद बेटी उनके साथ मंगलवार देर रात करीब 2 बजे घर लौट कर आई थी। कुछ देर आराम करने के बाद वो सुबह परीक्षा के लिए निकली थी। वो तैयार हो गई थी। पिता के मुताबिक उन्हें 7:30 बजे घटना की जानकारी मिली। हर कोई परिवार को ढांढस बंधा था दिखाई दे रहा है। मां बस एक ही रट लगाए हुए है, मेरा घर बर्बाद हो गया है, बेटा चला गया, बेटी चली गई, अब किसके सहारे मैं जिंदगी गुजारूंगी। बेटी की तमन्ना थी कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में भविष्य बनाकर परिवार का नाम रोशन करे। उसके साथ ही उसकी तमन्ना अधूरी रह गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जो उत्तर प्रदेश से सामने आई है। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।